सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। इंग्लिश का पोर्शन अच्छे तरीके से जा रहा है। मैं लगातार आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूँ, उसमें देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें भी बहुत आनंद आ रहा है। इसी तरीके से आज फिर से अपन पीवाई की क्वेश्चन करेंगे एयरफोर्स एग्जाम के लिए एक्स और वाई। एयर एक्स और वाई के लिए अपन फिर से क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मेरा लगातार मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको इंग्लिश में बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। आपका काम है कि अपने सपनों को साकार करना, आपका काम है कि इंग्लिश से जुड़े रहना और एलाइट गुरुकुल परिवार परिवार जो है उसको प्यार देते रहना, उसको आगे बढ़ाते रहना। देखें, पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब बेटा क्या रखोगे? विपरीत। एंटोनियम को अपन क्या भी कह सकते हैं? अपोजिट। ठीक, यानी विपरीत। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंटोनियम बताना यानी अपोजिट बताना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, असाधारण का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। ठीक, क्योंकि हमें क्या बताना था? इसका अपोजिट। क्या बताना था? अपोजिट। तो आउटस्टैंडिंग का क्या रहेगा? अपोजिट, ऑर्डिनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास अगर क्वेश्चन अगर अपन देखें, रमेश इज स्मार्टर इनफ नंबर वन स्लैश टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट बी विदाउट एनी रिकमेंडेशन सी नो एरर। रमेश जो है वो काफी ज्यादा क्या चतुर है। ठीक है, वो बिना किसी रिकमेंडेशन के अपना सिलेक्शन ले सकता है। सबसे पहले अगर अपन देखें रमेश, रमेश क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। स्मार्टर लिखा हुआ है, ई आर आ गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? सी डी ए। इनफ टू गेट सिलेक्टेड। देखिए, रमेश स्मार्टर है, अगर सीडीए बनाना है तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए था? देन। इसका मतलब वो चतुर है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। सीडीए का मतलब तब होता है जब हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इसमें एक ही रमेश की बात कर रहे हैं और रमेश से हम कह रहे हैं कि वो बिना रिकमेंडेशन के अपनी जॉब ले सकता है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा है। इसका मतलब सीडीए डिग्री नहीं होना चाहिए था। अकेला यहाँ पर क्या होता है? स्मार्ट। ठीक है, ऐसा कौन से पार्ट में? फर्स्ट में। तो आंसर क्या कहलाएगा? ए। आंसर क्या कहलाएगा? ए। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, अगला क्वेश्चन लिखा है चूज द वर्ड विच कैन बी यूज टू रिप्लेस द ग्रुप ऑफ बर्ड्स गिवन। ठीक, यानी इसको जो क्वेश्चन लिखा है उसका मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, एक ऐसी वस्तु जिसका लंबे समय तक उपयोग ना किया गया उसको अपन कहते हैं ऑब्सोलेट। ठीक है, इसका मतलब अप्रचलित। इसका मतलब क्या होता है? अप्रचलित, यानी कोई चीज चलन में नहीं है। ठीक है, कोई वस्तु है जो चलन में नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट। कई कुछ ऐसी वस्तुएं जो कई समय से बंद है, उनका प्रचलन अब नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं ऑब्सोलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हेरेसमेंट। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ट बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराता हूँ, ज्यादातर इसके मीनिंग के साथ डबल आर देखते हैं। डबल आर नहीं होता है बेटा, HARSSMENT होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो HARA, हाँ डबल एस होता है, तो आंसर जे जाएगा। इस तरीके की जो मीनिंग है ये बार बार जब पूछी जाती है तो बच्चा क्या करता है कि सर डबल RA आता है फिर डबल SANT आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ डबल एस आता है, आर नहीं आता है। तो जहां आपको लगता है कि डबल एस आएगा कि डबल आर आएगा, तो हमेशा याद रखना डबल एस आता है, आर नहीं आएगा। तो आंसर क्या जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर टोल्ड मी बिफोर नंबर वन स्लैश, यदि तुम मुझसे पहले कहते आई वुड डेफिनेटली कम टू पिक पिक अप योर पिक अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। यदि तुम मुझसे पहले कहते तो मैं पक्का तुम्हें एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए आता। देखें, अगर इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो हमेशा याद रखना जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसके साथ वुड हैव आता है। क्या आता है? वुड हैव। और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यू क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टोल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आई वुड डेफिनेटली, अकेला वुड लिखा है, हमें किसकी जरूरत है? वुड हैव की। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वुड हैव। ठीक है, कम थर्ड फॉर्म होता ही है, तो वुड हैव की कमी थी, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? बी। आंसर क्या जाएगा? बी। आप लगातार कमेंट करिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम भी आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ और लगातार आपका जो प्यार है वो लगातार मेरे साथ जुड़ रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके। चलिए वो भी आपके लिए पूरा करेंगे। आप एलाइट गुरुकुल में अपनी समस्याओं को बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा सपना है।
आप सिलेक्शन में पहुंचे, आप अच्छे अच्छे व्यक्ति बने, तो ये हमारा खुद का सपना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एलाइट गुरुकुल जो परिवार है उससे लगातार जुड़े रहना होगा। उसके हर एक नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना होगा कि सर अगली बार किस क्या पढ़ा रहे हैं, जीएस का पोर्शन कितना आ रहा है, मैथ्स का पोर्शन कितना आ रहा है, इंग्लिश का पोर्शन क्या आ रहा है, क्या क्या नई नई चीजें बता रहे हैं, तो उससे के साथ में आपको जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बताना क्या है पैसिव फॉर्म। सट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस क्या बन गया, इम्पेरेटिव। सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में जब हम पैसिव वॉइस से स्टार्ट करते हैं तो किससे होता है, लेट से। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखिए लेट द डोर बी सटेड, सटेड नहीं होता, सट का सटी होता है। लेट अस, भाई अस तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। लेट मी कहाँ है, कहीं नहीं है। लेट द डोर बी सट, आंसर। आंसर क्या कहलाएगा, सी। आंसर क्या कहलाएगा, सी। अगर इस तरीके के क्वेश्चन एक ही बार में अगर अपन देखें कि सर एक ही झलक में कैसे करेंगे, पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो कैसे करेंगे। आपने देखा क्या लिखा हुआ है, शट द डोर। आप देखेंगे, ठीक है, इसमें अस दे रहा है, इसमें मी दे रहा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं था, तो ये दोनों ऑप्शन से हट गए, हटा दीजिए। अब लेट द डोर बी सटेड लिखा, लेट द डोर बी सट लिखा है, सटेड होता नहीं है। वर्ब की तीनों फॉर्म कैसी होती हैं, सट, सट, और यहाँ पर भी कैसी होती है, सट। तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो आंसर क्या कहलाएगा, ये वाला। इतनी क्विक, इतने क्विक आपको करना है, इतनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाफ ऑफ नंबर वन स्लैश द एप्पल्स नंबर बी वॉज रोटेन नो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए एयरफोर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं एयरफोर्स एग्जाम जो होता है उसके लिए फेवरेट है, उसका क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। और भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। हाफ ऑफ द एप्पल्स, इस तरीके का अगर आपको कभी भी वर्ड मिले तो ये किसकी संभावना बताता है, प्लूरल के। और अगर ये प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बर का। तो इसका मतलब कौन से आंसर में जाएगा, सी में। कौन सा जाएगा, सी में। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़े। अगला लिखा हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग। इस चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से जो मीनिंग करेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, रेमिटेंस। क्या कहलाता है, रेमिटेंस। तो आंसर क्या कहलाएगा, ए। ठीक, आंसर क्या कहलाएगा, ए। रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रेषण। ठीक है, किसी चीज का प्रेषण करना, तो रेमिटेंस आंसर। अगला देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस तरीके के क्वेश्चनों पे बहुत ध्यान रखा करें। देखिए ध्यान तो सभी क्वेश्चंस पर रखना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो उस एग्जाम के फेवरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेवरेट फेवरेट कर लें। कहने का मतलब ये है कि वो उनके इतने फेवरेट होते हैं कि वो लगातार बार बार देते रहते हैं, लगातार बार बार देते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी वो समझते हैं। और अगर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंसी समझ कर दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंसी समझकर हमें भी उसका सॉल्यूशन रखना चाहिए। तो कहते ना कि सामने वाला अगर यॉर्कर बॉल फेंक रहा है तो हमें भी यॉर्कर बॉल खेलना आना चाहिए। ये नहीं है कि वो यॉर्कर क्यों फेंक रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ तो भी क्यों फेंक। तो हमें सामने वाले के हिसाब से प्रिपेयर होना। अगर सामने वाला हमें बार बार यॉर्कर फेंक रहा है और वो जानता है कि इसकी जो तकलीफ है वो यॉर्कर है, हम बार 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 बार, तो हमें उस यॉर्कर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। वीकनेस क्या होती है, वीकनेस का मतलब है हमारी वीकनेस, तो एग्जाम के इंपॉर्टेंस कहलाता है। यानी हमारी वीकनेस क्या है कि हम इस क्वेश्चन को गलत कर दें। ये एयरफोर्स या किसी भी एग्जाम की तरफ को अपन देखेंगे तो उस एग्जाम का ये इंपॉर्टेंस कहलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों की वीकनेस क्या है। इस वीकनेस को आप उसी तरीके से सॉल्व करिए जिस तरीके से एक बैट्समैन करता है। उसको पता है कि अगर मैं बार बार आउटसाइड बॉल पर आउट हो रहा हूँ तो मुझे आउटसाइड पर मेहनत करना, इन स्विंग पर आउट हो रहा हूँ तो मुझे इन स्विंग में प्रैक्टिस करना, अगर मैं यॉर्कर पे आउट हो रहा हूँ तो मुझे यॉर्कर पे, अगर मैं पुल पे आउट हो रहा हूँ तो पुल पे, मतलब जहां पर भी आउट हो रहा है उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना होती है। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो डजंट लिखा है, ठीक है। अब डजंट लिसन ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर ईच नाइदर, ठीक है। ईच आता नहीं है, एवरी आता नहीं है। अब बच्चे इधर बचा और नीदर बचा। इधर कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, और नीदर कैसा है, निगेटिव। नीदर कैसा है, निगेटिव। आप देखोगे डजंट क्या है, पहले से ही निगेटिव है। निगेटिव के साथ यहाँ पर निगेटिव तो आएगा नहीं, क्या आएगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव वर्ड क्या है, आइदर, तो आंसर क्या कहलाएगा है, ठीक है। तो रोशन डजंट लिसन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता। चलिए आगे देखें। अगला लिखा है नाउन फॉर्म ऑफ असर्ट इज। नाउन फॉर्म और असर्टेड, नाउन फॉर्म पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमसे क्वेश्चन नाउन का पूछा जाए, अगर हमें कोई वर्ब दिया है और वो कहता है कि कन्वर्ट करो नाउन में, किस में कन्वर्ट करना है, नाउन में, तो नाउन में या तो TION लगेगा या फिर CE लगेगा। आपको अगर वर्ब से नाउन के किसी भी वर्ड से अगर नाउन में फ्रेम पूछे तो हमेशा ध्यान रखना उस वर्ड के लास्ट में TION या फिर CE देख लेना, वो हमारा आंसर कहलाएगा। आप देखेंगे असर्टेड, असर्टिंग, ठीक है, TION असर्सन, तो आंसर क्या कहलाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेसिस्ट। रेसिस्ट का क्या बताना है हमें, अपोजिट। रेसिस्ट का क्या बताना है, अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। रेसिस्ट का अपोजिट बताएंगे तो रेसिस्ट का अपोजिट क्या होता है बेटा, सपोर्ट करना। क्या होता है, सपोर्ट करना किसी चीज को, ठीक है। अगला देखिए, चेंज द वॉइस। अब वॉइस बताना है, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से समझना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका क्या बनेगा। जब भी आपको एक्टिव में, जब भी आपको एक्टिव में, ठीक है, वॉज या वर मिले तो हमेशा ध्यान रखना कि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या रहता है, वॉज, वर, साथ में क्या आता है, बीइंग। आप इसको देखें बस, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। वॉज अ लेटर बीइंग, वॉज के साथ बीइंग है, वर के साथ बीइंग है, ठीक है, इज के साथ बीइंग है और वॉज के साथ यहाँ पर भी बीइंग है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, इज के साथ बीइंग हटा दीजिए, वॉच के साथ बीइंग, वर के साथ बीइंग है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा लेटर, लेटर क्या हमारे लिए सिंगुलर। अब यहाँ पर देखेंगे लेटर के साथ वर लिखा हुआ है, हटा दीजिए, तो ये दो ऑप्शन हट गए, ठीक। अब ये लेटर के साथ वॉज लिखा है और ये लेटर के साथ वॉज लिखा है, बीइंग दोनों में, रिटर्न, रिटर्न, बाय, बाय। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही का क्या होता है, हिम होता है, और यहाँ पर क्या दे रहा है, हर, तो ये हटा दीजिए, आंसर क्या कहलाएगा आपका ए। आंसर क्या कहलाएगा, ए, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से सॉल्व करने की कोशिश करा करो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिज नोवेल वॉज ब्लैंक बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिश। उसका जो नोवेल है वो लगातार समय दर समय लगातार नीचे गिरता गया। नीचे गिरता गया मतलब क्या होता गया, टर्न डाउन, ठीक है। उसका पब्लिश, ऐसे कि उसने कोई किताब है उसको पब्लिश करवा, लेकिन उसने क्या सोचा होगा कि मैं यार लगातार आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या है, लगातार नीचे चलता चला गया, तो टर्न डाउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चेंज इन इंटेरोगेटिव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव में पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग बार, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज, और इसके बाद क्या जाएगा, देयर, ठीक है। नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, ठीक है। देखिए कौन से में मिल रहा है, इज, एनीथिंग, भाई नथिंग लिखा है, एनीथिंग नहीं होगा, वॉज में नहीं जाएगा, आर लिखा है, एनीथिंग सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ आर नहीं आएगा, आंसर डी। आंसर का कहलाएगा डी। इज देयर नथिंग, ठीक है, बेटर देन अ बिजी लाइफ, बिजी लाइफ से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगला, he didn't test the apple, number was less because it tasted bitterly, number B, and was slightly rotten, ठीक है। जो एप्पल था वो क्या था, वो बता रहा है he didn't eat apple, वो एप्पल नहीं खाता, उसने एप्पल नहीं खाया, बिकॉज क्योंकि इट टेस्टेड बिटरली, क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो कैसा था, कड़वा था। बिटरली नहीं होगा, बिटर होगा, क्या होगा, बिटर, क्योंकि कड़वा था। ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब नहीं, हमें एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। ऐसा कौन से में, बी में, तो आंसर क्या कहलाएगा, बी। क्लियर हुआ, आंसर क्या कहलाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन दिया है नरेशन में, ठीक। द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन। ये इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है ये कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो क्या रहता है, नो चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी ऐसा का ऐसा ही सेंटेंस रखा जाएगा। आप देखें, द टीचर सेड, सेड, और ये इसके बाद क्या आएगा, दैट, ठीक है। द अर्थ बेंट, गोज का बेंट नहीं होगा, जैस, क्योंकि नो चेंज रहता है, जैसा का जैसा। इज गोइंग नहीं होगा, ये गो नहीं होगा, क्या होगा, गोज। यानी इस सेंटेंस में देखें तो सिर्फ हमें दैट की जरूरत थी, तो ये क्या कहलाएगा, आंसर डी। क्या कहलाएगा, आंसर डी। क्लियर हुआ, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन समझ में है, पूरे के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आए? कोई दिक्कत? अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।